बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के सेकंड लेसन को। पहले पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में क्या है देखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ये याद रखें, अ न्यू सब्सटेंस इज़ ऑलवेज फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन में हमेशा एक नया सब्सटेंस पैदा होता है। एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी ऐसा अमल जिसमें सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और उसके नतीजे में नए सब्सटेंसेस पैदा हो जाते हैं, तो ऐसे अमल को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं। एक हमारे पास है मीथेन, दूसरा हमारे पास है ऑक्सीजन। ये दोनों सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और इसके रिएक्शन के नतीजे में नए सब्सटेंसेस पैदा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इन दोनों सब्सटेंसेस ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया तो इनको हम रिएक्टेंट कहेंगे और इनके नतीजे में जो सब्सटेंसेस पैदा हुए इनको हम प्रोडक्ट्स कहेंगे। इन दोनों सब्सटेंसेस के नतीजे में बिल्कुल नए सब्सटेंसेस पैदा हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास मीथेन है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है और इन दोनों ने जब रिएक्ट किया तो बिल्कुल नए सब्सटेंसेस पैदा हुए। एक को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और दूसरे को वाटर कहते हैं। सो यहाँ पर ये कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में हमेशा नए सब्सटेंसेस पैदा होते हैं। क्यों पैदा होते हैं? बिकॉज द पार्टिकल इन द मैटर कैन बी रीअरेंज्ड, क्योंकि मैटर में जो पार्टिकल होंगे वो रीअरेंज होंगे, उनकी तरतीब बदल जाएगी, उनकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। हावेवर, ताहम द मास ऑफ द मैटर विल ऑलवेज रिमेन द सेम, ताहम मैटर का जो मास होगा वो हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम लेवाइजर है, उसने डिस्कवर किया था। और ये ला क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये ला कहता है, इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में द मैटर इज नीदर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड बट इट मे बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, के एक केमिकल रिएक्शन में आप मैटर को ना पैदा कर सकते हो ना ही उसको तबाह कर सकते हो, बल्कि आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं, एक है मीथेन और एक है हमारे पास ऑक्सीजन, और इन दोनों का जो मास है वो 80 ग्राम है। और इन दोनों सब्सटेंसेस ने जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया तो इनके नतीजे में हमारे पास नए सब्सटेंसेस पैदा हुए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और जब ये पैदा हुए और इनके मास को जब हमने चेक किया तो ये भी 80 ग्राम का है, यानी रिएक्टेंट का मास भी 80 ग्राम है और प्रोडक्ट का मास भी 80 ग्राम है। यानी इस रिएक्शन के नतीजे में ना कोई मास लॉस हुआ है और ना ही यहाँ पर कोई मास पैदा हुआ है, यानी ना यहाँ पर कोई मैटर तबाह हुआ है, ना यहाँ पे कोई मैटर कम हुआ है, ना यहाँ पर कोई मैटर ज़्यादा हुआ है। हमें कैसे पता चला? हमें इस 80 ग्राम से पता चला कि जब हमने रिएक्टेंट के मास को चेक किया तो वो भी 80 ग्राम का था और जब हमने प्रोडक्ट के मास को चेक किया तो वो भी 80 ग्राम का था। अगर यहाँ पर कोई मास पैदा होता तो यहाँ पर ये 80 ग्राम ना होता बल्कि 90 ग्राम होता, 100 ग्राम होता, 80 से अबाव होता, 80 से ज़्यादा होता। लेकिन यहाँ पर कोई मास पैदा नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई मैटर पैदा नहीं हुआ है और ना ही यहाँ पर कोई मैटर तबाह हुआ है। कैसे पता चला हमें कि मैटर तबाह भी नहीं हुआ है? क्योंकि अगर मैटर तबाह होता तो यहाँ पर जो मास है ये 80 से कम होता, ये 79 ग्राम होता या 70 होता या 60 ग्राम होता, लेकिन ऐसा नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में मास को ना आप तबाह कर सकते हो, मैटर को ना आप तबाह कर सकते हो, ना मैटर को आप पैदा कर सकते हो। एक्टिविटी 4.1 को देखते हैं। ये एक्टिविटी जो है ये एक केमिकल चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक्टिविटी बहुत सिंपल सी है, इसमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है ये भी आपको ईजीली मिल जाएंगे और इसके लिए एक वेल एस्टेब्लिश्ड लेबॉरेटरी की भी ज़रूरत नहीं है। इसको आप सिंपली क्लासरूम में कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड है, चले इसको देखते हैं। हमने एक बोतल को ले लेना है, कोई भी बोतल आप ले लें, साथ में आप विनेगर ले लें यानी सिरके को ले लें जो हम खानों में यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा ले लें, बेकिंग सोडा वो होता है जो अक्सर हम लोग आटे में डालते हैं। एक बलून ले लें और साथ में एक फनल ले लें। ये मटेरियल आपको इजीली मिल जाएंगे। सो ये एक्टिविटी अपने क्लासरूम में ज़रूर करवाएं क्योंकि इससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, क्योंकि उनको एक नई चीज़ क्लासरूम में देखने को मिल रही है और प्रैक्टिकली वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। चलें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, प्लेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा
इन द बलून यूजिंग द फनल। आप लोगों ने सबसे पहले बलून में फनल के ज़रिए बेकिंग सोडा को डाल देना है। देखिए हमारे पास एक बलून है और ये हमने फ़नल लिया हुआ है और ये आपके पास टीस्पून है और इस टीस्पून में आपके पास बेकिंग सोडा है। आप लोगों ने इस फनल की मदद से इस बलून में बेकिंग सोडे को डाल देना है। देन पोर विनेगर इनटू द बॉटल सो इट इज़ अबाउट हाफ फुल। फिर आप लोगों ने बोतल में सिरके को डाल देना है कि बोतल जो है वो आपके पास हाफ फिल्ड हो जाए, यानी कम से कम यहाँ तक आपके पास आ जाए। बोतल को आपने हाफ फिल्ड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, केयरफुली स्ट्रेच द बलून अराउंड द टॉप ऑफ द बोतल। आप लोगों ने बलून को बोतल के टॉप पर स्ट्रेच कर देना है कि इस बलून को आपने इस बोतल के टॉप पर स्ट्रेच कर देना है, इसको बांध देना है। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अलाउ द बेकिंग सोडा टू ड्रॉप इनटू द बोतल, मेक श्योर टू होल्ड द टॉप ऑफ द बोतल सो दैट इट डज नॉट कम अप। अब आप लोग इस बेकिंग सोडा को बोतल में से डाल दें। जो बेकिंग सोडा आप लोगों ने गुब्बारे में रखा है उसको आप इस बोतल में डाल दें और मेक श्योर करें कि बलून बोतल के टॉप पर अच्छी तरह स्ट्रेच्ड है। अभी आपको एक चेंज नज़र आएगा। व्हाट टाइप ऑफ चेंज आकर इस एक्टिविटी के नतीजे में एक चेंज आएगा और आप लोगों ने ये प्रेडिक्ट करना है, ये बताना है कि ये चेंज किस किस्म का है। तो यकीनन ये केमिकल चेंज है। और हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता कि ये केमिकल चेंज है? सो हमें ये पता है कि जब आप विनेगर को, जिसका फार्मूला एसिटिक एसिड है, इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ यानी बेकिंग सोडा के साथ आप मिलाएंगे तो ये एक केमिकल रिएक्शन करेगा और इसके नतीजे में एक केमिकल चेंज आएगा और इस चेंज के नतीजे में एक नया सब्सटेंस हमारे पास पैदा होगा, एक नई चीज़ बनेगी जिसको सोडियम एसीटेट कहते हैं और साथ साथ वाटर बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि बिल्कुल विनेगर से और बेकिंग सोडा से डिफरेंट है। विनेगर एक अलग चीज़ था, सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है वो एक अलग चीज़ है और जब वो दोनों मिले तो उसके नतीजे में केमिकल चेंज आया और उस केमिकल चेंज के नतीजे में हमारे पास ये तीन नए सब्सटेंस बने। अगर आप लोग देख सकें तो ये एसिटिक एसिड जिसको विनेगर कहते हैं उसने सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन किया और उस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास सोडियम एसीटेट पैदा हुआ और साथ साथ वाटर और साथ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ। अब आप देख सकते हैं ये जो विनेगर है ये बिल्कुल एक अलग सब्सटेंस है, ये जो सोडियम एसीटेट है ये एक अलग सब्सटेंस है, वाटर एक अलग सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग सब्सटेंस है। ये तीनों सब्सटेंसेस जो है ये इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में पैदा हुए। जब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया तो एक चेंज आया और वो चेंज कौन सा था, वो एक केमिकल चेंज था। हमें कैसे पता चला कि ये केमिकल चेंज है? हमें ऐसे पता चला कि ये केमिकल चेंज है क्योंकि इस चेंज के नतीजे में हमारे पास नए सब्सटेंसेस बने जिसे सोडियम एसीटेट कहते हैं, वाटर कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट के मिलने से जो चेंज आएगा वो एक केमिकल चेंज हो। नेक्स्ट क्या कहता है कि व्हाट इज़ इनसाइड द बलून, के बलून के अंदर क्या है? बलून के अंदर जो है वो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड का प्रोडक्ट है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है? हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो बलून था ये इन्फ्लेट नहीं था, सही है। इन्फ्लेट कैसे हो गया कि जब विनेगर और बेकिंग सोडा ने आपस में रिएक्शन किया तो उस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हुआ और उस गैस के नतीजे में ये हमारे पास जो बलून है ये इन्फ्लेट हुआ, ये एक्सपैंड हुआ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन के नतीजे में ना पैदा होता तो ये जो बलून है ये इन्फ्लेट ना होता, ये एक्सपैंड ना होता, ये बिल्कुल उसी तरह रहता जिस तरह ये था। सो आप कंक्लूड करते हैं कि इस एक्टिविटी के नतीजे में एक केमिकल चेंज आया। हमें कैसे पता चला कि केमिकल चेंज आया? हमें ऐसे पता चला कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने एसिटिक एसिड के साथ मिलाया यानी बेकिंग सोडा को हमने विनेगर के साथ मिलाया तो उसके नतीजे में नए सब्सटेंसेस पैदा हुए जिसे सोडियम एसीटेट कहते हैं, साथ साथ वाटर पैदा हुआ और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ। उसके एविडेंस हमारे पास ये है कि यहाँ पर जो बलून था ये एक्सपैंड हुआ। ये वैसे एक्सपैंड नहीं हुआ, ये तब एक्सपैंड हुआ जब यहाँ पर बेकिंग सोडा और विनेगर मिले और उसके मिलने से उनके रिएक्शन से यहाँ पर गैस पैदा हुआ
और उस गैस के नतीजे में यहाँ पर ये जो बलून है ये एक्सपेंड हुआ, ये इन्फ्लेट हुआ। इस बलून के अंदर क्या है, इस बलून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर